अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक मुजाहरा हो रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, और लेकिन साथ ही बहीरा अरब में क्या हो रहा है ज़रा ये देखिए। आपने देखा कि विक्रांत जो इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहे हैं कि मूवमेंट है उसकी बहीरा अरब में, और 23 अप्रैल को ये वहाँ से निकला था भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के मुताबिक। और फिर उसके बाद हमने बताया कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स रेड अलर्ट पे है। इतलात आ रही हैं और सेटेलाइट पिक्चर्स जो आ रही हैं जिसको हमने डबल कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन उन इतलात के मुताबिक विक्रांत जिस पे इंडिया को बहुत नाज था और $3 बिलियन उसकी कीमत थी, वो वापस अपने पोर्ट पे चला गया है क्योंकि उसको ख़तरा है कि कहीं वो तबाह ना कर दिया जाए। और ये हमारे आज के प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि कशीदगी अभी जारी है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी सख्त कशीदा सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर से ले कर कराची तक और तमाम जगह पे इंडिया के साथ बॉर्डर्स पर अभी तक हालात नॉर्मल नहीं हैं, और उसकी वजह आप सबको पता है पहलगाम में जो कुछ हुआ। अपने प्रोग्राम का आज का आगाज़ करते हैं। आम खबर ये है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 53 दहशतगर्दों को आज हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इतलात थी पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान कई दिनों से ये बात कर रहा है कि इंडिया कोशिश करेगा कि वो अपनी प्रॉक्सीज जो उसमें TTP और BLA शामिल हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो दहशत गर्दाना हमले करवाना चाह रहे हैं और उसके ज़रिए बेयकीनी की कैफियत और एक फेयर की कैफियत पैदा करना चाह रहे हैं। उस खौफ की अलामत को पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाकर सोशल मीडिया पे तो तोड़ ही दिया है। आज ये दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये आज की अहम खबर है। और बढ़ते हैं आज के हमारे प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी पाक भारत जंग, अमेरिका चीन के बाद सऊदी अरब और ईरान की एंट्री, और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं। और इसमें बहुत हम देख रहे हैं कि इंटेंसिव डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार बहुत सारे ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा से बात करें। और अभी जो मैंने आपको बताया कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने जो मुज़ाहरा हो रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बरतानवी हम मनसब से भी इसी मौजू पर बात किया है। ईरान के सदर की पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है। तो ये जितनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है इंटेंसिव किस्म की, इसकी वजह यह है कि जो इंडस रिवर अकॉर्ड जो ट्रीटी जो है उसको इंडिया ने एब्रोगेट किया है, पाकिस्तान ने शिमला अकॉर्ड को हेल्ड इन अबेंस किया है। इसके असरात क्या होंगे, और जो ये डिप्लोमेसी हो रही है इसके असरात क्या होंगे सूरत हाल पर, इस पर हम बात करेंगे। हमारा आज का हॉट इशू होगा सस्ता खून महंगा पानी। ये पंजाबी फिल्म का एक टाइटल है और इसको इसलिए रिलेट किया कि बिलावल भुट्टो साहब ने रिसेंटली कहा था कि इंडिया को मुखातब करते हुए कि अगर सिंध में पानी नहीं होगा तो फिर खून बहेगा, और इंडिया को तो उन्होंने ये मैसेज वाज़ेह तौर पे दिया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें ये मसला ख़त्म हो गया। लेकिन बदकिस्मती से कुछ सियासी एलिमेंट ऐसे हैं सिंध में जो अभी भी सड़कें ब्लॉक किए हुए हैं। पंजाब के ख़िलाफ़ जो मुआहिदा ख़त्म हो चुका है, जो नहरें नहीं बन रही, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने अभी तक कोई मुजाहिरा नहीं किया। वो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पाकिस्तान में, सिंधियों की ज़िंदगी सिंध में मुश्किल बनाए हुए हैं। क्या वजह है इसकी, इसके पीछे कौन है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनकी इंटेंशंस क्या हैं कि पंजाब के ख़िलाफ़ वो किसी मफरूज़े पे भी एहतजाज करेंगे, लेकिन इंडिया ने जिसने वाज़ेह तौर पर इंडस रिवर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया उसके ख़िलाफ़ उनके मुँह से चूं भी नहीं निकल रही। हमारे आज का हॉट इशू इस पे होगा, और एडिटोरियल हमारा होगा न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार के जंगी गुब्बारे से हवा निकाल दी और किस तरीके से निकाली, उन्होंने उनकी बड़कों को किस तरह से एक्सपोज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे क्रेडिबल, ये हम आज के एडिटोरियल में। मीम्स का महाज भी चल रहा है। एक मीम्स मुझे बड़ी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि आप भी वो ज़रा देखें। तो कह रहे हैं कि जब ताजमहल आगरा फतह हो जाएगा तो ताजमहल के सामने हमारे पख्तून भाई इस गाने पे खटक डांस करेंगे। और इसके अलावा जो मीम्स चल रही हैं पानी के हवाले से, क्योंकि पानी पे हम बात करें, वो ज़रा देखिए आप। ये देखें, अब अमान शुक्ला हैं इंडियन, उन्होंने किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान कैंसिल। अब पानी कैसे पियोगे, उसे पानी पी के दिखाया जा रहा है। फिर है कि इंडिया पानी खोलो
बर्तन धोने हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भारत ने दरिया जले में पानी छोड़ दिया और उस पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में कि आ गया आ गया आ गया, पानी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इतनी सीरियस संजीदा सिचुएशन को भी एक मज़ाहिया तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ये मसला बहुत सीरियस है और इस पर एक दुनिया की पहली आबी जंग भी हो सकती है। आज का एडिटोरियल हमने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के ऊपर बनाया है, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि मोदी सरकार का जो जंगी गुब्बारा फुला रही है उसके अंदर खाली हवा है और उसमें सब्सटेंस उतना नहीं है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने लिखा है कि इंडियन, और उन्होंने भारतीय फौज दफाई तजियाकारों को उन्होंने कोट किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उन्होंने कहा कि इंडियन सरकार जंग के नारे तो लगाएगी लेकिन जंग में जाएगी नहीं। और उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि 2019 में पाकिस्तान की तरफ से इंडियन तैयारा जब मार गिराया गया तो उसके बाद भारत को एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा और वो उनके लिए वेकअप कॉल थी। लेकिन उस वेकअप कॉल के बावजूद जो तैयारियां उन्होंने शुरू की, बहुत पैसा लगाया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो तैयारियां इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। और इसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो फौज है अभी भी वो बोसीदा और पुरानी है, उसका इक्विपमेंट भी बोसीदा और पुराना है और उसमें कोई मॉडर्न आर्मी जैसे क्वालिटीज़ और खुसूसियात नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मुकाबले पर 10 गुना बड़ी इकॉनमी डिफेंस बजट के लिए जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करती है। 2018 में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में इंडिया के 68% मिलिट्री साजो सामान को पुराना और बोसीदा करार दिया गया, 24% को प्रेजेंट हालिया मतलब जो काबिल इस्तेमाल है, जबकि सिर्फ 8% को स्टेट ऑफ द आर्ट करार दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ी से 2019 के बाद इंडिया ने इस बात पे काम किया कि वो अपनी फ़ौज को मॉडर्न करे, जदीद करे, और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल हथियारों की ख़रीदारी और लोकल डिफेंस पैदावार पे बहुत तवज्जो दी, बहुत पैसा खर्च किया। लेकिन 5 साल बाद भी अभी तक उनको कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आ सका। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है, जनरल रिटायर्ड दिशांत सिंह दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के लीड हेड के मुताबिक उसकी वजह यह है कि चीन के साथ जो पिछले 4 साल में जंगी कैफियत जारी है इंडिया के साथ, उसमें इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो गए हैं और यूक्रेन जंग की वजह से इंडिया के सबसे बड़ा दफाई सामान एक्सपोर्ट रूस से असले की सप्लाई मुतासर हो रही है। और यह भी बताया गया कि जियो पोलिटिकल सूरत की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इसलिए भी खरीदारी नहीं की जा सकी। और लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन इतराज़ात के बावजूद रूस से दर्जनों फाइटर जेट्स भी खरीदे गए और अपनी डिफेंस की कमी पूरी करने के लिए अमेरिका से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल भी खरीदे और इसके अलावा राफेल तैयारे भी फ्रांस से खरीदे। और लेकिन जैसे कि बताया कि रूस से 20% गिर गई है उनकी खरीदारी और रूस से खरीदे गए 5 में से 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किए जा चुके हैं। और कहने का जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आखिरी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो ये है कि इंडिया लंबी रेस में तो शायद बेहतर हो जाए, लंबी रेस में शायद बेहतर हो जाए, मगर फ़िलहाल जंग का बुखार ही रहे तो बेहतर है, वरना नुकसान हो सकता है।